हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए राजभाषा से संबंधित 105 एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रैक्टिस करने वाले हैं जो एमपी टेट वर्ग 2 का तहत पूछे जाएंगे। और सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसका एक पार्ट अभी और आएगा जिसमें हम भाग 2 भी देखेंगे। आज हम लोग 105 एमसीक्यू देखेंगे, उसके बाद वाला भी हम लोग भी देखेंगे। और जो लोग तैयारी करें एमपी टेट वर्ग 2 के लिए, तो किसी प्रकार की पीडीएफ जो मैंने अभी तक उपलब्ध करा चुका हूँ या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ सारे के सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे किस टॉपिक से कितना एमसीक्यू रहेगा। तो व्हाट्सअप नंबर है 7004501486। ये व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप व्हाट्सअप करके मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं किस टॉपिक से क्या मतलब कि एमसीक्यू रहेंगे, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे के सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग। शुरुआत करते हैं। राजभाषा से क्या अभिप्राय है? सरकारी कार्यालयों की भाषा। राजभाषा हिंदी के संदर्भ में अनुच्छेद 343 है। तो देखिए यहाँ पर आपको संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, भारतीय अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। वीवीआई प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम बनेंगे। तो ये वाला क्या ऑप्शन हो जाएगा बताइए? यहाँ पर ADE वाला हो जाएगा। संविधान ने हिंदी को क्या कहा है? तो राजभाषा कहा है। प्रश्न संख्या 4, संविधान सभा ने हिंदी को केंद्रीय सरकार की राजभाषा के रूप में कब अपनाया? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी। तो ऐसे भी लिखा हुआ डेट में, या आपको लिखा रहेगा 14 सितंबर 1949, ऐसे भी याद रखेंगे। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में ही भी मनाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। प्रश्न संख्या 6, भाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 17 में उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 7, संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था? तो 14। प्रश्न संख्या 8, संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची। इक्कीसवां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया था? तो सिंधी। इकहत्तरवें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया है? तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। आपको नमक भी याद कर सकते हैं यहाँ पर। नमक मिस होता है नेपाली, म मिस का होता है, म मिस मणिपुरी और के मिस क मिस कोंकणी। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 11, सन 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो बीजी खेर। सन 1957 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो जीबी पंत। प्रश्न संख्या 13, 92वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया है? तो उपयुक्त सभी, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो उपयुक्त सभी जाएंगे। इसको बोडो मास करके याद कर सकते हैं आप। ये हो गया बोडो, डोगरी, और ये हो गया मैथिली और समित संथाली। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 120। प्रश्न संख्या 15, राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो विकल्प सी 210। प्रश्न संख्या 16, राजभाषा नियम कब बना था? तो 1976 ईस्वी। किसमें केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में बांटा गया है? तो राजभाषा नियम 1976। देश भर के केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को कितने वर्गों में बांटा गया? 3।
प्रश्न संख्या 19, साहित्य अकादमी किस मंत्रालय का अधीन है? शिक्षा मंत्रालय का अधीन है। प्रश्न संख्या 20, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? तो गृह मंत्रालय के अधीन है। प्रश्न संख्या 21, नेशनल बुक ट्रस्ट किस मंत्रालय के अधीन है? तो शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। प्रश्न संख्या 22, राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1975 ईस्वी। और प्रश्न संख्या 23 है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस मंत्रालय का अधीन कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय। प्रश्न संख्या 24, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो 1971 ईस्वी। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? 1957 ईस्वी। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी। प्रश्न संख्या 27, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1960 ईस्वी। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग किस मंत्रालय का अधीन है? शिक्षा मंत्रालय। अमीर खुसरो अपनी किस रचना में हिंदवी शब्द 30 बार, हिंदी शब्द 5 बार, देसी भाषा के लिए तो क्या होगा? खालिक बारी में। हिंदी को आम बोलचाल की भाषा को बोलचाल की महाभाषा किसने कहा? जॉर्ज गियर्सन ने। 31 नंबर है, निम्नलिखित में से केंद्रीय सरकार के कार्यालयों का अनुपयुक्त विभाजन है जो 3 विभाजन, देखो क व क क्षेत्र, ख व क क्षेत्र, ग, लेकिन घ नहीं होता इसमें, ये अनुपयुक्त है। प्रश्न संख्या देखिए 32, क वर्ग के क्षेत्र में कौन कौन आ जाते हैं? देख लीजिए कौन कौन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। ख वर्ग के क्षेत्र में कौन कौन से आ जाते हैं? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र शासित चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। सब सारे याद रखेंगे। ग वर्ग के क्षेत्र में कौन कौन से आ जाते हैं? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, द्रविड़ भाषी क्षेत्र, उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 ईस्वी। प्रश्न संख्या 36, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगी, अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा? 343। प्रश्न संख्या 37, 15 वर्ष अर्थात 1965 तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किए जाते रहने की बात संविधान के किस अनुच्छेद में है? 343। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? 14 सितंबर 1949 ईस्वी। प्रश्न संख्या 39, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की भाषा के उपमान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 348। प्रश्न संख्या 40, राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं की जा सकता है और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे सकेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है? तो 1949। प्रश्न संख्या 41, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संविधान के प्रारंभ में 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा के संबंध में एक आयोग गठन किया जाएगा? 344। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच होने वाला पत्र व्यवहार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 346। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य द्वारा राज्य की दूसरी भाषा घोषित करने का उपमान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 347। प्रथम राजभाषा आयोग और संसदीय राजभाषा समिति का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? 344।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? 351। प्रश्न संख्या 46, अंग्रेजी के व्यामोह से पिंड छुड़ाना स्वराज का अनिवार्य है, कथन किसका है? तो महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 47, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, इस बात का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में? 350। देखिए, तो इसका भी सही विकल्प होगा 350 ही हो जाएगा। देखिए 350 में आप याद रखेंगे अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, अल्पसंख्यक से आपको समझ में आ जाएगा कि ये 350 अनुच्छेद वाला ही बात कही गई है। भाषा विषयक उपवन में किसमें किया गया है? तो देखिए यहाँ पर सारे हो जाएंगे, ठीक है, भाषा संबंधित है सभी। कौन? अनुच्छेद 120 में भी है, अनुच्छेद 210 में भी है, 8वीं अनुसूची में बात कही गई है, अनुच्छेद 343 351 तक है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। सन 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 21 थी। प्रश्न संख्या 51, राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ था? तो 1968 ईस्वी। हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले कौन थे? तो महर्षि दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी को संघ की राजभाषा बनने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक कौन थे? तो कौन थे इसमें? तो गोपाल स्वामी अयंगर जी थे। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? तो मॉरिशस में है। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की गई थी? तो 15 वर्ष के लिए। प्रश्न संख्या 56, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? संघ की आधिकारिक भाषा। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली संविधान में किस संशोधन में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची शामिल है? तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो भोजपुरी, बाकी उर्दू, नेपाली, कोंकणी सारे हैं। किसी भाषा को किसी राज की राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का अधिकार किसे है? तो राज्य विधानमंडल को है। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य के 3 राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो उत्तराखंड ने। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किसी एक के अंतर्गत भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ गई, जिसके बढ़ाकर 22 कर दी गई है? तो संविधान के 92वां संशोधन अधिनियम। भारत के संविधान का अनुच्छेद 350 ख बंद करता है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई है? तो सिंधी, कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं का कार्यकारी भाषा का दर्जा दिया गया है? तो 22। भारत संघ की राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि में होगी, निहित है 341 अनुच्छेद 341 के 1 में। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन करता है कम से कम 2/3 बहुमत से। निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? तो तमिल, विकल्प सी सही हो जाएंगे। संविधान के किस भाग में कौन सा अनुच्छेद में भाषा का उल्लेख मिलता है? तो भाग कितना हो? 17 हो जाएगा।
तो अनुच्छेद 343 से 351। मूल संविधान में और वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो मूल में कितनी थी? 14, अभी कितनी है? 22। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक 1992 में किस भाषा को नहीं जोड़ा गया था? तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ा, बोडो को नहीं जोड़ा गया था उस समय। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था, जबकि वह एक राजकीय भाषा है? अंग्रेजी। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भाषा को किसी राज्य के राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का अधिकार किसे है? राज्य विधानमंडल। भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री। किसी भाषा को किसी राज्य के राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का अधिकार किसे है? राज्य विधानमंडल। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। कौन सी भाषा हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? गुजराती, कश्मीरी, डोगरी सारे, लेकिन राजस्थानी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक थे गोपाल स्वामी अयंगर जी थे। राजभाषा अधिनियम ने राजभाषा का एक संसदीय समिति की व्यवस्था की थी, जिसका काम था कि राज्य के आधिकारिक उद्देश्यों से हिंदी भाषा के व्यवहार में हुई प्रगति की समीक्षा की जाए। इस तरह समिति कब गठित की गई थी? गठित की गई थी 1976। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव किया गया था? तो 15 वर्षों तक। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश। भारत में संवैधानिक रूप से किसका हिंदी का क्या स्वरूप है? राजभाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा का गठन हुआ था 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? तो 350 के ए। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो जम्मू कश्मीर। राजभाषा विभाग द्वारा विकसित एक मशीनरी साधित अनुवाद सॉफ्टवेयर कौन सा है? मंत्र भाषा। नेक्स्ट है, लीला ऐप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो राजभाषा विभाग द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, कंठस्थ 2.0 किया है? तो मशीन द्वारा कंठस्थ नहीं, ये क्या है? ट्रांसलेशन मेमोरी मशीन साधित अनुवाद प्रणाली का एक भाग है। क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम कब से लागू हुआ था? तो इसमें से कोई विकल्प सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राजभाषा अधिनियम 1976 क्षेत्र ख में नहीं आता है? तो उड़ीसा नहीं आता है। निम्नलिखित में से राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार क क्षेत्र में किस राज्य को रखा गया है? तो बिहार। नेपाली किस भाषा का परिवार की भाषा है? तो भारूपीय। 10 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो भारूपीय। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? तो गोपाल स्वामी अयंगर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो कन्नड़।
नेक्स्ट प्रश्न है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं? तो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सन 1963 ईस्वी। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? सन 1967 ईस्वी। सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिन राजभाषा आयोग की नियुक्ति की है उसमें कितने सदस्य थे? 21 सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ परिवार की भाषा है? कुड़ुक है। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में? नेपाली। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351। राजभाषा अधिनियम को व्यवहारिक बनाने के लिए राज्यों को विभाजित करने वाला कौन सा श्रेणी सही है? तो क ख ग क्षेत्र हो जाएगा। तो ये था आज का अंतिम प्रश्न। राजभाषा से जितने प्रश्न संबंधित मैं देने की कोशिश किया हूँ। इसका लेकिन एक पार्ट अभी और आएगा, एक भाग और आएगा, इससे ज़्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे और भी प्रश्न मिलेंगे, और तो उसमें आपको देखेंगे। और जो लोग इस प्रकार का और भी कंटेंट चाहते हैं जो यूट्यूब पर मैंने उपलब्ध करा है उसका PDF चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7004501486 ये व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको जो कि पेड PDF होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, उसमें सारे के सारे मेंशन किए हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।